नमस्ते बच्चों। अथर्व सक्सेस पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास थर्ड का हिंदी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में एक स्टोरी है। स्टोरी का नाम है सेखीबाज मक्खी। इस स्टोरी का नाम सेखीबाज मक्खी क्यों पड़ा, ये हम स्टोरी पढ़कर समझेंगे। बच्चों, अभी आप स्टोरी को आप भी मेरे साथ स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। क्या नाम है स्टोरी का? सेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। शेर जो था वो 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। क्या वो मक्खी एकदम बिल्कुल शेर के कान के पास जाकर भिन 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 की आवाज करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। फिर क्या हुआ? शेर ने अपना पंजा उठाया। अब पंजा उठाया तो मक्खी क्या हुई? मक्खी उड़ गई। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के पास भिन भिन शुरू हो गई। फिर क्या हुआ? वापस वो फिर से शेर के कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। ठीक है, दोबारा जब मक्खी उसके कान के पास आ गई तो क्या हुआ? शेर को फिर से गुस्सा आ गया। अब उसे गुस्सा आ रहा है। अब वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर क्या बोल रहा है कि अरे मक्खी अभी दूर हट, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी 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 छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। जंगल के राजा के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। ये लाइन आप याद रखना है, ठीक है? कि मक्खी क्या बोल रही है शेर से कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही है। ठीक है, शेर का गुस्सा बढ़ गया। क्या हुआ? शेर और गुस्सा हो गया। जब मक्खी ने ऐसे बोला ना तो उसको और गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना। ये शेर मक्खी से बोल रहा है कि एक तो मुझे सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो, चुप हो जाओ वरना। ये धमकी दे रहा है शेर मक्खी को। मक्खी बोली, वरना क्या? वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत है तो आ जाओ। क्या बोल रही है मक्खी शेर से कि तुम में अगर हिम्मत है तो मेरे पास आ जाओ, मुझसे लड़ो, मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूँ। ठीक है, उस शेर को लड़ने के लिए बुला रही है, आमंत्रित कर रही है कि आओ मुझसे लड़ो। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को शेर से भी ज्यादा ताकतवर समझ रही है। ठीक है, शेर आग बबूला हो गया। शेर आग बबूला हो उठा, यानी बहुत गुस्सा हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। कान के पास पंजा क्यों मारा शेर ने? क्योंकि उसके कान के पास ही मक्खी बैठी थी। उसने जोर से पंजा मारा। फिर क्या हुआ? मक्खी तो उड़ गई। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया, उसका कान थोड़ा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठ गई। दोबारा वो आके शेर के नाक पे बैठी। मक्खी ने उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। किसने मारा? उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, शेर ने। ठीक है, शेर ने फिर से पंजा मारा और फिर से क्या हुआ? मक्खी उड़ गई और अब की बार शेर की नाक छिल गई। इस बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पे बैठती, कब तो कभी गर्दन पे बैठती। इस तरह वो बार बार उसकी बॉडी पे बैठ बैठ के उसको परेशान कर रहे थे। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, क्योंकि मक्खी तो उड़ जा रही थी। जब भी शेर पंजा मार रहा था तो मक्खी तो उड़
जा रही थी और इससे क्या हो रहा था, वो खुद को ही घायल कर रहा था। मक्खी तो फट से उड़ जाती, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, अंत में क्या हो गया, शेर थक गया, उसको भगाते भगाते थक गया और बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। क्या बोल रहा है शेर कि मक्खी बहन मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो, मैं हारा तुम जीती। शेर अंत में हार मान जाता है। ठीक है, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। क्या हुआ, मक्खी अब उसको पता चल गया कि शेर तो मुझसे हार गया, फिर वो क्या करे, उड़ते उड़ते आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मक्खी क्या बोली कि ए हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी क्या सोच रहा मन में कि इससे कौन बहस करे। तो उसने क्या किया, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसने अपना सूंड उठाया, मक्खी को प्रणाम किया और आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। सामने से जो लोमड़ी आ रही थी उसने ये सारी घटना देखी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, वह अपने मन में मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। ठीक है, उसने क्या बोला लोमड़ी से, ये लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने अभी जंगल के राजा शेर को तो हराया ही था, अब मैंने विशाल का जो जानवर है ना, उस हाथी, उसको भी मैंने हरा दिया, अब मैं बहुत बलवान हूँ। ठीक है, मैं हाथी से और शेर से भी बलवान हूँ। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने जब मक्खी की बात सुनी तो उसको प्रणाम किया। ठीक है, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी। ये कौन बोल रहा है, लोमड़ी बोल रही है। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप धन्य हो। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। क्या बोल रहा है कि जो मक्खी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लो ना, मतलब उसको जाके सबक सिखाओ। क्या बोल रहा है लोमड़ी कि जाके, आप इतनी बलवान हो तो जाके उस मकड़ी को सबक सिखाओ। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जब मक्खी को ये पता चला कि मकड़ी उसे गाली दे रही है, बहुत गुस्से में आ गई और मक्खी बोली, उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, यानी उसको तुरंत मैं मार डालूंगी। ठीक है, गुस्से से क्या बोले कि उस मकड़ी को मैं मार डालूंगी। यह कहते हुए मकड़ी की तरफ झपटी और यह कहते हुए वो मकड़ी की तरफ मक्खी झपटी। अब क्या हुआ, मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी तो मक्खी को मिली नहीं, दूसरा वो खुद ही जाकर मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों 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 और भी अधिक फंसती गई। जितना वो कोशिश करती गई वहां से निकलने की, उतना अधिक वो उसके अंदर फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। लोमड़ी तो यही चाहती थी ना कि इस मक्खी का घमंड तोड़ना है मुझे, इसलिए उसने ऐसा काम किया और अंत में क्या हुआ, मक्खी का घमंड टूट गया और वहां से लोमड़ी हंसती हुई मुस्कुराती हुई चलते बनी। ठीक है, इस कहानी को किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है, योगेश जोशी। ठीक है, योगेश जोशी जी ने इस कहानी को लिखा है। अभी हम लोग इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। कैसी लगी कहानी, ठीक है, यहाँ पे देखिए।
तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? ये पूछ रहा है कि आपने जो अभी स्टोरी पढ़ी उसमें आपको कौन सबसे अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा? तो उसका आंसर होगा, उत्तर होगा कि हमें इस कहानी में लोमड़ी अच्छी लगी, क्योंकि लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से मक्खी का घमंड तोड़ दिया। लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से मक्खी का घमंड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है, जब मकड़ी के जाल में फंस गई तो उसके बाद क्या हो गया होगा? इसका आंसर होगा, जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई तो उसने बहुत कोशिश की निकलने की, पर वो जितना कोशिश करती गई उतना और उस जाले में फंस गई। अंत में क्या हुआ होगा? वह हार गई और अंततः वह मर गई होगी। उस जाले में फंसकर मक्खी मर गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? कहानी का नाम। ठीक है, कहानी का नाम इसको करते हैं अभी। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो क्या क्या नाम होता? वो इस स्टोरी का नाम क्या है? सिक्कीबाज मक्खी। यानी हमें नाम लेते ही पता चल रहा है कि स्टोरी में मक्खी होगी। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा मक्खी को न सोचकर इस स्टोरी में और जो जो कैरेक्टर हैं, जो जो पात्र हैं, उनको ध्यान में रखकर आप उनको नाम रखो। तो क्या नाम रख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा शेर और मक्खी, लोमड़ी और मक्खी। ठीक है, चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी, रख सकते हैं ना इसका नाम स्टोरी का। हम ये भी तो स्टोरी का नाम रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, मैंने 4 बताए, आपको जो अच्छा लगे उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। मतलब जो इस कहानी में जो जो पात्र है ना, उसके ऊपर वो शीर्षक नहीं होना चाहिए, उसका टाइटल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है इसका नाम? क्या हो सकता है? घमंडी का सर नीचा हो सकता है ना, घमंडी का सर नीचा। और क्या हो सकता है? बुद्धि बड़ी या शक्ति, ये भी हो सकता है ना। बुद्धि से तो लोमड़ी ने हराया, शक्तिशाली तो शेर था ही, पर वो तो हार मान गया। तो क्या लिख सकते हैं? बुद्धि बड़ी या शक्ति, या और क्या होगा? बुद्धि बड़ी या शक्ति, और क्या बताया मैंने? घमंडी का सर नीचा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, आपको और कोई भी टाइटल अच्छा लगता है, शीर्षक अच्छा लगता है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब शेर की जगह तुम, इसमें बताया गया है कि अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते? ठीक है, शेर की जगह अगर आप होते तो क्या करते? ठीक है, अब पढ़ो इसको। फर्स्ट वाला क्या है? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? ठीक है, जब मक्खी जगाई शेर को तो गुस्सा हो गया था, बुरी तरह गुस्सा हो गया था। तो इसी तरह जब आपको कोई जगाता है गहरी नींद से तो क्या करते हो? सुबह सुबह आपके पेरेंट्स जगाते हैं ना, सुबह सुबह तो हमें अच्छी नींद आती है, उसी समय हमारे पेरेंट्स जगाते हैं स्कूल जाने के लिए, रेडी होने के लिए। तो आप क्या करते हो? तो इसका आंसर होगा, जब जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, जगकर चुपचाप बैठ जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जाकर रेडी होकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आप इसका, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। इसका आंसर अगर आपको उत्तर कुछ और सोचता है, आप क्या करते हो, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आंसर अपनी तरफ से बताया है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग आगे। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? शेर उब गया था ना, मक्खी तो जा ही नहीं रही थी, वो तो उड़ाते ही जा रहा, उड़ाते जा रहा, फिर भी वो जा नहीं रही थी। उसका कभी नाक कट गया, गाल कट गया, गर्दन कट गया, वो घायल हो गया, फिर भी मक्खी नहीं गई, वो अंत में हार मान गया। तो तुम क्या करते करते उब जाते हो, आपको बताना है। तो आप क्या क्या करते उब जाते हो? होता है ना, इसका आंसर हो सकता है, मैं टीवी देखते देखते उब जाता हूँ, मैं
पढ़ते पढ़ते उब जाता हूँ, और हो सकता है कि मैं खेलते खेलते भी उब जाता हूँ ना, बहुत देर खेलते तब भी बोर हो गया, कितने देर से मैं खेल रहा हूँ, है ना। ये भी आंसर हो सकता है। तो आपको जो उत्तर अच्छा लगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने अपने तरफ से आंसर बताए हैं आपको। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये लाइन क्या बोल रहा है कि आपको मान लो कि आप शेर हो, शेर की जगह आप हो। अब आपके साथ मक्खी ने जो किया, जो शेर के साथ मक्खी ने किया, वो आप लोमड़ी को बताओ। तो कैसे बताओगे? चलो इसका आंसर हम बताते हैं। मेरी तरफ से ऐसे होगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको ये आंसर बता रही हूँ, आपको कोई अच्छा और सोचता है तो आप भी उसको लिख सकते हो, वो आंसर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी आंसर क्या होगा इसका? लोमड़ी बहन, लोमड़ी बहन, मक्खी ने मुझे परेशान कर दिया। एक छोटी सी मक्खी ने मुझे सोने नहीं दिया, और जितना मैं उसको भगाने की कोशिश करता गया उतना मैं ही घायल हो गया। अंत में मुझे उस मक्खी से हार मारनी पड़ी। अंत में मुझे उस मक्खी से हार मारनी पड़ी। अब तुम ही बताओ लोमड़ी बहन, मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ लोमड़ी बहन, मैं क्या करूं? इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? क्या बोल रहा है? शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ अक्सर, तो अक्सर खाना खाकर मोस्टली अधिकतर क्या करते हो आप लोग? तो अधिकतर हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं, ठीक है। अधिकतर हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, अपने मम्मी पापा से बातें करते हैं, खाना खाकर पेरेंट्स से बातें करते हैं ना हम। कभी कभी अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं, या कभी अगर छोटा भाई बहन है या बड़ा है तो उसके साथ हम खेलते भी हैं। तो अक्सर का आंसर क्या होगा कि आराम करते हैं, ठीक है। और दूसरे का क्या होगा? पेरेंट्स से, माता पिता से बातें करते हैं, अपने भाई बहन से बातें करते हैं, नहीं तो छोटे भाई बहन होता है तो उसके साथ खेलते भी हैं। आपको जो सही लगे आप उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? अब तुम क्या क्या खाते हो? तो इसका आंसर होगा, शेर ने भोजन में मांस खाया होगा, क्योंकि शेर एक मांसाहारी जानवर है। शेर कैसा जानवर है? मांसाहारी जानवर है, वो मांस ही खाता है। तो शेर ने तो मांस ही खाया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? मांस। यहाँ पे मांस ही आएगा। पर आप क्या क्या खाते हो? आप दाल चावल रोटी सब्जी सब खाते हो ना। तो आपको फल भी खाते हो, तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप अपना यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। दो चार नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है। नेक्स्ट, किसने क्या कहा? ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो पिक देख रहे हैं ना आप, ये पिक सब है ना, इसके यहाँ पे एक बबल बना हुआ, देख रहे हो, ये बबल बना हुआ है। तो ये बताना है आपको कि यहाँ पे मक्खी जो है शेर से क्या बोल रही है, ठीक है। मक्खी शेर से क्या बोल रही है? तो मक्खी शेर से क्या बोल रही थी? मक्खी शेर से क्या बोल रही थी कि शेर के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। शेर के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है देखो, अब शेर के पास बबल बना हुआ है ना, शेर के पास बबल बना हुआ, देखिए। अब शेर मक्खी से क्या बोल रहा है, ठीक है। शेर मक्खी से क्या बोल रहा है? मक्खी बहन, मैं हारा तुम जीती। मैंने बोला था ना जब स्टोरी पढ़ाया था कि ये लाइन याद रखना कि मैं हारा तुम जीती, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पिक क्या है? हाथी। हाथी है उसके पास, और बबल किसके पास बना हुआ है? मक्खी के पास बबल बना हुआ है, ठीक है। तो भी क्या बोलेंगे, मक्खी क्या बोलती है हाथी से? अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। क्या बोलती है मक्खी? अरे ओ हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, ठीक है। जंगल के राजा शेर को हराया है। फिर नेक्स्ट पिक में क्या है? नेक्स्ट पिक्स में देखो, लोमड़ी, मक्खी लोमड़ी से क्या बोलती है कि अरे ओ लोमड़ी मुझे प्रणाम कर। अरे ओ लोमड़ी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल हाथी को भी हरा दिया है, इसलिए मैं बलवान हूँ। अब
जंगल में मेरा राज चलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे बबल लोमड़ी के पास बना हुआ है ना, लोमड़ी मक्खी से बातें कर रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लोमड़ी मक्खी से क्या बात कर रही है, क्या बोलती है कि अरे ओ मक्खी रानी, मक्खी रानी, वो जो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही थी। क्या दे रही थी, गाली। आप उसको जरा सबक सिखाओ। ठीक है, लोमड़ी यही बोलती है ना मक्खी से कि जरा आप उसको सबक सिखाओ। ठीक है, अब ये सारी लाइन पिक जो है ना आपकी स्टोरी से ही है। आप स्टोरी में देखकर यहाँ लिख सकते हैं स्टोरी से भी। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ये बस यहाँ पिक बना दिया गया है, पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सारी लाइनें आपकी स्टोरी में हैं। ओके, अब मैंने स्टोरी से ही लेकर आपको समझाई है। अभी कौन क्या, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन है, बोलो मक्खी, घमंडी मक्खी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डरपोक, डरपोक कौन है, शेर, डर गया था तभी तो उसने हार मान ली। चतुर, चतुर लोमड़ी है। और समझदार कौन है, समझदार हाथी था, उसने मक्खी से बहस नहीं किया, चुपचाप उसको प्रणाम किया और आगे चलते बना। ठीक है, अच्छा, सबसे चतुर वो भी लोमड़ी ही है। और आलसी कौन था, बोलो, आलसी शेर था। ठीक है, वो आलस में ही तो उसने लड़ाई नहीं किया, उससे मक्खी से लड़ाई नहीं किया उसने, और उसको उसके सामने उसने हार मान ली। ठीक है, अब नेक्स्ट, चुटके बजाते हैं, ये आपको सिर्फ एक्टिविटी है, ये आपको करनी है, सिर्फ एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी कर लेना। चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है, कोई काम जल्दी जल्दी कर लेना। तुम कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो। ठीक है, आप कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, यानी जल्दी जल्दी कर लेते हो। यहाँ पे उसका आंसर लिखना है आपको कि आप कौन से काम जल्दी जल्दी कर लेते हो। खाना जल्दी खा लेते हो, जल्दी से नहा लेते हो, हाँ ठीक है, ऐसे अपनी नोटबुक जल्दी से कंप्लीट कर लेते हो। ये कुछ भी आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा। ठीक है, आपको टोली बनाना, उसमें से एक लीडर चुनना है आपको, वो और जो आपके टोली में बच्चे हैं वो आपको काम करने के लिए, उसको उनको काम करने के लिए देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। बाहर से 5 पत्तियां लाओ, जैसे क्या एग्जाम्पल दिया है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाहर से 5 पत्तियां लाओ, उनके नाम लिखो। और एक क्या है, सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। ये भी हो सकता है कि चुटकी बजाते ही कि आप जल्दी से मुझे सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। ये सब क्या हुआ, ये एक्टिविटी है, आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, रास्ता ढूंढो। ये आपको खुद ही करना, आपको करने में मजा भी आएगा। ठीक है, इसको आप इंजॉय करोगे इसको करते हुए। जैसे स्टार ये सब बने हुए ना, मकड़ी के जाले, ये क्या है, मकड़ी के जाले हैं सब, ये सब मकड़ी के जाले हैं। तो किस लाइन में कितने जाले हैं, जिस लाइन में सबसे ज्यादा जाला होगा वही लाइन मकड़ी, उसी लाइन से मकड़ी जाएगी। अब पढ़ी यहाँ पे, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। ये मकड़ी जो है ना, ये वाली, ये उस रास्ते से जाना चाहती है जहां पे उसको ज्यादा जाला मिले। ठीक है, सबसे ज्यादा जाला मिले। तो आप खुद ही काउंट करो, अब काउंट करके बताओ किस लाइन में 1 1 2 3 4 5 रास्ते दिए हुए, किस में ज्यादा ज्यादा जाले हैं, ये आप काउंट करो। ठीक है, और मेरी तरफ से तो मुझे तो ये लगा कि नंबर 4 जो रास्ता है ना, 4 वाला, उसमें सबसे ज्यादा जाले हैं। अब एक बार आप भी काउंट करो और बताओ, ठीक है, कि मैं सही हूं या रॉन्ग हूं या राइट हूं। ठीक है, आपको खुद ही काउंट करो उसको, और मकड़ी को वहां जाने के लिए बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की बात। अब क्या आ गई, भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। ये जो वाक्य दिए हुए हैं ना, ये सारे वाक्य जो दिए हुए, ये आपको अपनी तरफ से लिखना है। ये तो एक तरह से लग रहा है कि मुहावरा है, तो आपको अपनी तरह से अपनी आसान भाषा में इसको लिखना है। शेर आग बबूला हो उठा, शेर आग बबूला हो उठा, इसका मतलब क्या हो गया, शेर गुस्से से लाल हो उठा। ठीक है, शेर गुस्से से लाल हो उठा, या हो सकता है शेर बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला। ठीक है, उसकी जरा खबर लो, उसकी जरा खबर लो, यानी उसको जाके सबक सिखाओ।
ये क्या होगा, उसको जाकर मक्खी को जाके, जैसे था ना स्टोरी में कि मक्खी को जाकर सबक सिखाओ, इसका क्या होगा, उसको जाकर सबक सिखाओ। नेक्स्ट, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। ये बात मक्खी ने बोला था ना, तो क्या होगा, चुटकी बजाते यानी जल्दी से, तो मैं उस मक्खी को मैं तुरंत मार देती हूँ, तुरंत जाकर मैं उस मक्खी को मार डालती हूँ। ये इसका होगा कि उस मकड़ी को मैं तुरंत मार डालती हूँ, उस मकड़ी को मैं तुरंत मार डालती हूँ। ठीक है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसको कैसे हम लिख सकते हैं कि जंगल के राजा जो हो, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये दूसरा हम यह लिख सकते हैं कि जंगल के राजा ऐसी बातें नहीं करते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, उड़ते मंडराते। ओके, उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट दिया हुआ, आपको बताना है कि इनके पास क्या क्या देखा आपने। जलते बल्ब के आसपास, जलते बल्ब के पास हम क्या देखते, कीड़े मकोड़े दिखते हैं ना, कीड़े मकोड़े, टिड्डे, वो सब क्या होते हैं, जलते बल्ब के पास उड़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े और टिड्डे। ठीक है, खेतों में क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खियां भी होती हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, मक्खियां भी होती हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर क्या होता है, मक्खी और मच्छर। ठीक है, इकट्ठे पानी के ऊपर क्या होते हैं, मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं और कीड़े भी होते हैं। उड़ने वाले जो कीड़े उड़ते हैं वो भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, कीड़े भी यहाँ लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फूलों पर। फूलों पर क्या होगा, तितलियां और मधुमक्खियां। ठीक है, तितलियों पे क्या होती हैं, तितलियों पे, अरे फूलों पर क्या बैठती है, तितलियां बैठती हैं और मधुमक्खियां बैठती हैं। कचरे के ढेर पर, ये तो सबको पता है, आपको पता है ना क्या क्या बैठता है कचरे के ढेर पे, मक्खी और मच्छर, ये बैठते हैं ना, मक्खी और मच्छर। नेक्स्ट क्या है, हलवाई की मिठाइयों पर। ये तो सबको, आप हलवाई की दुकान पर देखे हो ना, जब जाते हो तो ढेर सारी मक्खियां बैठी रहती है ना। और नेक्स्ट क्या है, मधुमक्खी, मधुमक्खी भी हलवाई की मिठाई पर बैठती है। ठीक है, उसकी मिठाइयों को खाती है। अब कौन है सेखीबाज, ये देखो लास्ट है, ये एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। ये आप खुद ही करना, आप बताना। ठीक है, कि आपकी क्लास में कौन सेखीबाज है, कौन सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, कौन बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो, कौन है वह किस चीज के बारे में सेखी बघाड़ता है। यानी आपको बताना है कि आपकी क्लास में कौन है जो बहुत बड़ी बड़ी हाँकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बट होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन है, उसका नाम बताओ, उसके उसके बारे में लिखो। ठीक है, और बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो दोबारा एक बार आप वीडियो जरूर देखना, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।